पूछे कि जन्नत में तुम्हारे कितने शौहर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी जो जन्नती मर्दों को हूर मिलेंगी वो भी नेमत होगा। अब इसकी तीसरी बात ये है कि तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब जन्नत में एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो क्या वो आपस में लड़ेंगी नहीं? तो मैं इसका आपको सादा सा जवाब दे दूं कि जन्नत में जब इंसान दाखिल हो जाएगा और जन्नत में जब चला जाएगा तो फिर उसको कभी मौत नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये है कि उसको किसी किस्म की बीमारी भी नहीं होगी। यानी दो किस्म की बीमारियां होती है। पहला किस्म तो जिस्मानी बीमारी है, यानी जो जिस्म में इंसान को तकलीफ होता है, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह, ये सारी बीमारी जिस्म की होती है। और दूसरी बीमारी रूहानी बीमारी है, यानी दिल की बीमारी, जैसे हसद, जलन और नफरत। तो जब इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा तो उसके अंदर दिल की कोई भी बीमारी नहीं होगी, यानी ना उसको किसी से हसद होगा, ना किसी से नफरत और ना ही किसी से जलन, जैसे कि आमतौर पर अब दुनिया में होता है। ऐसा कोई बात वहाँ पर नहीं होगा। तो इसीलिए एक से ज्यादा बीवियां भी खुशी खुशी रहेंगी। और मिसाल के तौर पर दुनियावी जिंदगी में अगर कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो फिर लोग कहते हैं कि उसको बुरा समझते हैं और कहते हैं ये अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, और इसकी बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसके शोहर को कोई और उसके शोहर को शेयर करे। वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो उसके लिए तकलीफ का बाइस है। लोग ऐसा कहते हैं और ऐसे हम सबको यही बात समझ में आता है। तो औरतें एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं, हसद करती हैं, जलन करती हैं। लेकिन जब जन्नत में ऐसी कोई बीमारी ही नहीं होगी तो फिर एक से ज्यादा बीवियां भी राजी खुशी रहेंगी और अपना जिंदगी गुजारेंगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में कोई बेहुदा बात नहीं होगा, जो भी बात होगा एकदम ठीक होगा। तो ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। यानी जन्नत में इंसान के कानों ने न कभी किसी की गिबत, चुगली और न ही किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ताना देना, किसी को पीछे बुराई करना, किसी का तंज करना, ये ऐसा कुछ उनके कानों ने कभी नहीं सुनेगा और न इंसान इस तरह का काम करेगा। तो वहाँ बदतमीज और बदजुबान लोगों का समाज वो नहीं होगा, बल्कि वहाँ तहजीब और अच्छे लोगों का समाज होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे दुनिया में शाइस्तगी और अच्छे अखलाक और अच्छे तहजीब से नवाजा है, वो इस चीज को अच्छी तरीके से महसूस कर सकता है। तो अखलाक का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान कितनी भी नेकियां कर ले लेकिन अगर उसके अंदर रहम दिल ना हो, शाइस्तगी ना हो और इसी तरीके से वो रहम दिल ना हो और ज्यादा सख्त हो, तो फिर अखलाक का अच्छा ना हो तो फिर शायद उसकी नेकियां बर्बाद होती है। इसीलिए अखलाक का होना बहुत जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अखलाक के बारे में भी कहते हैं कि इंसान का अच्छा अखलाक हो तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, अगर वो नेकियां करेगा तो जन्नत में कोई बेहुदा बात नहीं होगी। तो ये सारी बातें हैं। और अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जब जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्दों को हूरों से नवाजेगा तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? तो मैं आपको इसके बारे में बताते चलूं कि ये किसी पाकीज़ा और शरीफ औरत के फितरत के खिलाफ है। जैसा कि मैंने इस्लाम के कुछ वसूल को ऊपर बताया है और ये भी बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की फितरत को सामने रखते हुए जन्नत की तशरीह की है। तो फिर ये किसी भी शरीफ और पाकीज़ा औरत की फितरत के खिलाफ है कि कोई उससे पूछे कि जन्नत में तुम्हारे कितने शौहर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और इस्लाम ने औरत को हूर की जगह पर जन्नत में क्या देगा, इस चीज में खामोशी अख्तियार किया है। इसीलिए हमें और आपको भी चाहिए कि इस मसले में खामोशी अख्तियार करें और हमें इस मसले को उभारना नहीं चाहिए। क्या मालूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के लिए क्या तैयार किया, वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तुम जिस चीज की ख्वाहिश करोगे जन्नत में वो तुमको मिलेगा। यहाँ तक जिस चीज की तमन्ना करोगे वो चीज तुम्हारी ही होगी। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत
इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ईमान लाया और ईमान लाने के साथ साथ और अच्छा काम भी किया तो उसको उसके रब के यहाँ यानी जन्नत में सब कुछ मिलेगा, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। और ये बड़ी मेहरबानी है। और इसी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इंसान जन्नत में जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो सब कुछ उसको मिलेगा, यहाँ तक कि उससे ज्यादा को मिलेगा जिसके बारे में वो सोच नहीं रहा है। तो इंसान इस इन आयात से ये बात तो साफ वाज़ेह होता है कि इंसान जिस चीज की तमन्ना, जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो हर चीज उसको मिलेगा, यहाँ तक कि वो चीजें भी मिलेगी जिसका इंसान ख्वाहिश और तमन्ना कर भी नहीं सकता है। अब यहाँ पर सवाल का दो जवाब है कि औरतों को हूर की जगह पर क्या मिलेगा। तो पहला जवाब तो ये है कि शायद एक शोहर के अलावा वो दूसरे शोहर की ख्वाहिश ही ना करें। और उसके बाद दूसरा जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कह दिया कि इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करेगा जन्नत में वो मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसके ख्वाहिश को जैसे चाहे वैसे पूरा करे, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये सारी बातें इन तमाम आयात से पता चलता है। अब इसका सादा सा खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए एक दुनिया को बनाया है और दुनिया में जितनी नेमतें हैं तमाम नेमतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए बनाया है और पूरी आजादी से बसाया है ताकि इम्तिहान ले सके। और जो इस इम्तिहान में पास हो गया वो जन्नत में दाखिल होगा और जो इस इम्तिहान में फेल हो गया वो जहन्नम में दाखिल होगा। दूसरी बात ये है कि जन्नत की जो नेमतें हैं इंसान उसका गुमान नहीं करता है, के बारे में सोच नहीं सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर इंसानों को दुनिया की नेमतों से बता दिया है, मिसाल से कि ऐसे ऐसे चीज वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन दुनियावी चीज से बहुत ही ज्यादा बेहतर और उम्दा होंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी नेमत हूर भी होगा, यानी जो जन्नती मर्दों को हूर मिलेंगी वो भी नेमत होगा। अब इसकी तीसरी बात ये है कि जन्नत में हर जन्नती मर्द को हूरें मिलेंगी, लेकिन जो इंसान शहीद हुआ है उसको 72 हूरों से अल्लाह रब्बुल इज्जत शादी कराएगा। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए शहीद हुआ है न कि दुनिया को दिखाने के लिए, तो ऐसे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम के तौर पर 72 हूरों से शादी कराएंगे। तो वहाँ पर ये सारी चीजें होंगी और इंसान उस जन्नत के अंदर दाखिल और उसको जन्नती मर्दों को 2 बीवियां मिलेंगी। और रही बात हूरों की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे जितना हूर से नवाजे, हम एतराज करने वाले कोई नहीं हो। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमा। और हम सबको जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। और आप लोगों से आखिर में ही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखते हैं और अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।